कुछ ही सालों में उसे 1.5 करोड़ कर सकते हैं। अगर नहीं पता तो डोंट वरी, इस वीडियो का एंड तक देखिएगा, आपको सब पता चल जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे, या यूं कहें कि बच्चों की भाषा में, जिसे देखने के बाद आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं कि हमें अपने पैसे कहां पर इन्वेस्ट करने चाहिए और कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे कि हम करोड़ोंपति बनकर रिटायर हो सकें, ये सारे सवालों के जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं। हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में तो हमेशा पढ़ते ही रहते हैं कि यह किस तरह काम करती है, और वॉरेन बफेट ने 11 साल की एज में ही इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझ लिया था। हमें यह सब तो पता है, बट हमें यह पता नहीं होता है कि हमें हमारे पैसे कहां पर इन्वेस्ट करने हैं और किस तरह हम बस मंथली SIP स्टार्ट करके कुछ ही सालों में करोड़पति बन सकते हैं। अब जिन लोगों को SIP नहीं पता है, SIP का मतलब है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि आपको हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट, चाहे कुछ भी हो जाए, इन्वेस्ट करते रहना है और बस उसे कंपाउंड होने देना है। फिर आपको कंपाउंडिंग का मैजिक दिखाई देगा। तो आज हम इस वीडियो में यह देखेंगे कि आप कहां पर अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आपने कुछ सालों पहले SIP स्टार्ट की होती तो आज आप कितने पैसे कमा चुके होते। और यह सब चीजें हम हवा में बातें नहीं करेंगे, हम इसे एक्चुअल डेटा से देखेंगे, लास्ट कुछ सालों के रिटर्न से देखेंगे, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट है। हमें पता है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम कैसे करती है। हमें इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलता रहता है और वो पैसे कंपाउंड होते रहते हैं। सबसे पहला सवाल लोगों के मन में ये होता है कि हमें SIP स्टार्ट कब करनी चाहिए। अगर आप जॉब करते हो तो आपकी जैसे ही सैलरी आती है तो आपको उसी वक्त अपनी SIP की इंस्टॉलमेंट की डेट रखनी चाहिए। जैसे हर महीने की 5 तारीख SIP की डेट फिक्स कर सकते हो, जिससे कि 5 तारीख को ऑटोमेटिकली पैसे आपके अकाउंट से कट जाएंगे, क्योंकि महीने के एंड में किसी के पास पैसे बचते नहीं है, इसलिए आपको महीने के स्टार्ट की डेट ही फिक्स कर देनी चाहिए। अब दूसरा सवाल आता है कि अगर हमने अपनी SIP बीच में ही छोड़ दी या उसकी इंस्टॉलमेंट नहीं भरी तो क्या होगा। अगर आप अपनी SIP की इंस्टॉलमेंट नहीं भर पाते हैं तो उसमें डरने वाली बात कोई नहीं है। ये कोई बैंक की EMI नहीं है जो नहीं भरने पर बैंक वाले आपको उठा कर ले जाएंगे, तो हमें डरना नहीं है। तीसरा सवाल, लोगों को लगता है कि अगर एक बार SIP स्टार्ट हो गई तो हमें फिर उसे बंद नहीं करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है, आप कभी भी अपना SIP बंद करवा सकते हैं। अब इन सब के बावजूद भी लोग पैसे इन्वेस्ट क्यों नहीं करते हैं या फिर SIP कंटिन्यू क्यों नहीं रख पाते हैं, उसका सबसे मेन रीजन है वॉलेटिलिटी, क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है, जिसके कारण लोग डर के मारे अपने पैसे निकाल लेते हैं। चलिए अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। यह है राहुल, इसकी एज है 22 साल। इसके सारे दोस्त मौज मस्ती में और मूवीज देखने में पैसे उड़ा देते हैं, क्योंकि उन्हें कोई भी फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है। और आजकल राहुल काफी दिनों से यूट्यूब पर वीडियो देख रहा है और उसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में पता चल चुका है, क्योंकि वो अपना फालतू टाइम मौज मस्ती में नहीं जबकि अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाने में देता है। तो वो सोचता है कि उसे भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग की मदद से पैसे कमाने हैं, और वो बहुत एक्साइटेड होता है और वो अपने पापा के पास जाता है और बोलता है कि पिताजी, मैंने आजकल यूट्यूब पर वीडियोस देखे हैं जिसमें बताते हैं कि अगर आप महीने के 10,000 रुपए भी इन्वेस्ट करोगे तो कुछ ही सालों में आप करोड़पति बनकर रिटायर हो सकते हो। अब राहुल के पिताजी को खुद को फाइनेंशियल नॉलेज ही नहीं है, तो वो राहुल को बोलते हैं कि बेटा, ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग कुछ नहीं होती, ये सब यूट्यूब वाले पागल बनाते हैं। बेटा, इन चक्करों में मत पड़, अपने पैसे बचा के रख। अब राहुल का सारा जोश ठंडा हो जाता है और वो निराश होकर जा ही रहा होता है कि सामने से उसे उसके चाचा जी मिल जाते हैं। उसके चाचा जी उससे बोलते हैं कि क्या हुआ बेटा, इतना निराश क्यों है। तब राहुल बोलता है कि कुछ नहीं चाचा जी, मैं अपने पैसे सोच रहा था कि कहीं पर इन्वेस्ट करूं और कंपाउंड होने दूं, बट पिताजी बोलते हैं कि ये सब बकवास है। तब चाचा जी बोलते हैं, बेटा, ये सब बकवास नहीं है, तुम अपने पैसे इन्वेस्ट करो और पावर ऑफ कंपाउंडिंग बिल्कुल काम करती है। और अभी तो तुम्हारी एज केवल 22 साल ही है, बट चाचा जी मुझे पैसे इन्वेस्ट करने कहाँ चाहिए, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। तो चाचा जी बोलते हैं कि क्या हुआ बेटा, मैं बताता हूँ। तुम अपने पैसे निफ्टी 50 इंडेक्स में SIP के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो, और ये रहा निफ्टी 50 इंडेक्स का लास्ट 22 ईयर्स का रियल डेटा। इस चार्ट में तुम देखोगे कि जनवरी 2000 से दिसंबर 2021 तक का डेटा है। हर महीने ये इंडेक्स कितना % ऊपर नीचे गया है, ये सब इसमें दिखा रखा है। जैसे कि जनवरी 2000 में 4.44% से ऊपर गया है, और इसी तरह आगे सारा 22 साल का डेटा है। तो इस चार्ट को आप अच्छे से देख सकते हैं। अब ये सब देखकर राहुल कन्विंस हो जाता है अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए, और वो चाचा जी की बात मानते हुए 10,000 रुपए हर महीने इस इंडेक्स में डालना स्टार्ट कर देता है। और चाहे कुछ भी हो जाए, वो हर महीने 10,000 रुपए इसमें डालेगा ही सही। तो चलिए अब इन सारे डेटा को हम एक एक्सेल शीट से समझते हैं। मान लो कि राहुल ने 1 जनवरी 2000 को 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, और वो हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करता है। मतलब 1 फरवरी 2000 को भी उसने 10,000 रुपए डाले, एंड सो ऑन। आप इस चार्ट में देख सकते हो। तो राहुल ने 1 जनवरी 2000 को 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे, और उस महीने हमने देखा था कि हमें जो रिटर्न मिला था वो था 4.44%। तो राहुल के पैसे उस महीने हो गए थे 10,444 रुपए। अब दूसरे महीने वापस से राहुल 10,000 रुपए इन्वेस्ट करता है, और उसकी मार्केट वैल्यू हो जाती है 21,879 रुपए। अब
यहाँ पर राहुल बड़ा खुश हो रहा है। अरे वाह, 2 महीने में मैंने 1879 रुपए कमा लिए। ऐसे तो मैं आग लगा दूंगा, लेकिन रुकिए, कोई आग नहीं लगने वाली है। हम आगे बढ़ते हैं। हमारे इन्वेस्टमेंट के तीसरे महीने तक हमने 30,000 रुपए इन्वेस्ट कर चुके हैं और अब वो हो चुके हैं 29,444 रुपए। अब राहुल यहाँ पर देखता है कि अरे यार, ये क्या हो गया, मेरे पैसे कम कैसे हो गए, मैं तो लॉस में चला गया। बट फिर भी इसके बावजूद वो 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते जाता है। अब राहुल 1 साल के बाद देखता है कि 1 जनवरी 2001 को अभी तक उसने 1 साल में 1,30,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए हैं, तब भी उसके पैसे इन्वेस्टेड अमाउंट से भी कम है। अब राहुल यहाँ पर सोचता है कि यार, ये मैंने क्या कर डाला, इससे अच्छा तो एफडीज में जमा करवा देता, कुछ तो रिटर्न मिलता। और इसे ही वॉलेटिलिटी कहते हैं। फिर भी राहुल सोचता है कि कोई बात नहीं यार, मैं और अपना इन्वेस्टमेंट जारी रखता हूँ। अब आप 3 साल बाद देखो कि 1 जनवरी 2003 को राहुल का इन्वेस्टमेंट 3,70,000 रुपए है और उसकी मार्केट वैल्यू है 3,31,013 रुपए। अब राहुल यहाँ पर सोचता है कि यार, ये क्या बेकार चीज है, मरवा दिया चाचा जी ने तो, मेरे सारे पैसे बर्बाद हो गए। और अब यहाँ पर मैक्सिमम लोग पैसे निकाल लेंगे और लॉस उठा लेंगे। और अगर आप जैसे ही पैसे निकाल लेते हो तो वो एक्चुअल लॉस हो जाता है। उससे पहले तो ये सिर्फ पेपर लॉस ही था। बट राहुल सोच विचार करता है और वो पैसा नहीं निकालता और 10,000 रुपए हर बार की तरह इन्वेस्ट करना जारी रखता है। अब इसके बाद होती है कहानी चेंज। अब आप उसी साल में देखोगे कि 2003 के एंड में, यानी कि दिसंबर 2003 में, राहुल का इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 4,80,000 रुपए और उसकी मार्केट वैल्यू हो चुकी है 7,74,208 रुपए। और आप और आगे बढ़ते जाओ और 1 जनवरी 2006 को देखोगे तो राहुल अभी तक 7,30,000 रुपए इन्वेस्ट कर चुका है और उसके पैसे हो चुके हैं 16,18,635 रुपए। तो इस तरह अगर आप आगे बढ़ते रहोगे और अगर हम अभी के इन्वेस्टमेंट देखें, यानी कि 1 दिसंबर 2021 को, तो राहुल ने टोटल अभी तक 26,40,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए हैं और उसके पैसे हो चुके हैं 1,50,45,098 रुपए। तो ये होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और लोग इसलिए इसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि वॉलेटिलिटी कितनी होती है, और जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो लोग बीच में छोड़कर ही भाग जाते हैं और अपनी एसआईपी बंद कर देते हैं, क्योंकि वो हर रोज मार्केट को चेक करते रहते हैं। और वॉरेन बफेट बोलते हैं कि मैं जब भी कोई स्टॉक खरीदता हूँ तो मैं अगले 5 साल के लिए सोच लेता हूँ कि मार्केट क्लोज हो चुका है, और इसी कारण उन्हें मार्केट की वॉलेटिलिटी का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अब इस एग्जाम्पल में जो आपके पास था वो था टाइम। अगर आपकी एज अभी कम है तो जरूरी नहीं कि आप 10,000 रुपए से ही स्टार्ट करो, आप केवल 1,000 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि जो अभी आपके पास है वो है टाइम, जो कि 40 साल के आदमी के पास नहीं होगा, चाहे वो कितना भी पैसा क्यों ना कमा रहा हो। और यही टाइम था वॉरेन बफेट के पास भी, जिसके कारण आज वो बिलियनियर है। एसआईपी का बेनिफिट ये भी है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप बोलते हो कि मैं तो सारा दिन बिजी रहता हूँ अपने ऑफिस के काम में, या फिर मुझे मार्केट की नॉलेज ही नहीं है इतनी कि ये कैसे काम करता है, तो आपको मार्केट को देखना ही नहीं है। आपको तो बस अपने पैसे हर महीने की 5 तारीख को इन्वेस्ट कर देने हैं। अब इससे होगा ये कि आप जब मार्केट ऊपर होगा तब भी इन्वेस्ट करोगे और जब मार्केट नीचे होगा तब भी इन्वेस्ट करोगे, और आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिलता रहेगा। और जनरली आपको 15% तक का तो रिटर्न आराम से मिल ही जाता है। एक और बेनिफिट, आप अपने लिए एक डिसिप्लिन की हैबिट क्रिएट करोगे पैसा इन्वेस्ट करने की, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपकी सेविंग्स नहीं हो पा रही है तो एसआईपी से आप अमीर बन सकते हो। आप रात को चैन से सो पाओगे चाहे मार्केट कितना भी नीचे क्यों ना चला गया हो। और अगर आप जितने लंबे टाइम तक इन्वेस्ट करोगे आपको उतना ही बेनिफिट होने वाला है। तो इसलिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग इतना इंपॉर्टेंट है, और बस लोग इसके बारे में सुन तो लेते हैं बट इसका इस्तेमाल करना लोगों को नहीं आता है। और अगर आप अपने 20s में इन्वेस्ट करना शुरू करते हो तो चाहे कितना भी छोटा अमाउंट क्यों ना हो, आप अपने पैसों को ग्रो होते हुए देख सकते हो। और उस वक्त अगर कोई अपने 30s या 40s में होगा और वो आपसे ज्यादा अमाउंट भी इन्वेस्ट कर रहा होगा तब भी वो आपको बीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मेन कंपोनेंट ही है टाइम। जिसके पास जितना ज्यादा टाइम होगा वो उतना ही अमीर होगा। तो दोस्तों, आई होप कि आपको इस वीडियो का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, और आपने देखा कि किस तरह रियल लाइफ में हम अपने पैसे को ग्रो होता हुआ देख सकते हैं। बस हमें मार्केट के फ्लक्चुएशन से डरना नहीं है, क्योंकि मार्केट क्रैश और रिसेशन तो आते जाते रहते हैं, ये तो मार्केट का नेचर है। हमें तो बस हर महीने इन्वेस्ट करते जाना है और आप कुछ ही सालों में इसके मैजिक को फील कर पाओगे। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी कंपाउंडिंग के बारे में पता चल सके। और अगर आप इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और किसी भी टॉपिक या बुक पर अगर आप